नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं फ्रेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और चुनावी तारीखों का ऐलान करने के बाद जो प्रथम चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। सपा, कांग्रेस या अन्य और भी जो भी दल हैं, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब किससे कहां से विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, किसको किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़नी है, किसका नाम फाइनल किया गया है, वो तमाम लिस्ट अब आ चुके हैं। कांग्रेस के और सपा के, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी, दोनों जो ये गठबंधन में है। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है अभी, और उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। खैर, हम बताते हैं आपको कि कौन कहां से किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, किसका नाम फाइनल किया गया है। तो सपा से शुरुआत करते हैं। सपा और राष्ट्रीय लोक दल के जो उम्मीदवार हैं, यानी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के, उसमें किसको कहां से चुनाव लड़वाने का निर्णय इन राजनीतिक पार्टियों ने लिया। कैराना विधानसभा से श्री नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के हैं। शामली से श्री प्रसन्न चौधरी हैं, राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद चरथावल से श्री पंकज मलिक हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद पुरकाजी से श्री अनिल कुमार हैं, ये राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद में खतौली विधानसभा से श्री राजपाल सिंह सैनी हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार होंगे। जो ये दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। उसके बाद नहटौर से हैं श्री मुंशी राम, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। किठौर से शाहिद मंजूर हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मेरठ से श्री रफीक अंसारी हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बागपत से श्री अहमद हमीद हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। फिर लोनी विधानसभा से श्री मदन भैया हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। उसके बाद में साहिबाबाद विधानसभा से श्री अमरपाल शर्मा हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मोदीनगर विधानसभा से श्री सुरेश शर्मा हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। धौलाना विधानसभा से श्री असलम चौधरी हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हापुड़ विधानसभा से श्री गजराज सिंह हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। जेवर विधानसभा से जो श्री अवतार सिंह भड़ाना हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। बुलंदशहर से श्री हाजी यूनिस हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सयाना विधानसभा से दिलनवाज खान हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। बुलंदशहर से हाजी यूनिस खान राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। खैर से श्री भागवती प्रसाद सूर्यवंशी हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। कोल विधानसभा से श्री सलमान सईद हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अलीगढ़ से जफर आलम हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उसके बाद में सादाबाद से श्री प्रदीप चौधरी गुड्डू हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। छाता विधानसभा से श्री तेजपाल सिंह हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। गोवर्धन विधानसभा से श्री प्रीतम सिंह हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उसके बाद में बलदेव से हैं, बलदेव विधानसभा श्रीमती बबीता देवी, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। आगरा कैंट से श्री कुंवर सिंह वकील हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आगरा देहात से श्री महेश कुमार जाटो हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। फतेहपुर सीकरी से श्री ब्रजेश चहार हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार बनाए गए हैं। खैरागढ़ से श्री रैतान सिंह हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बाह विधानसभा से श्री मधुसूदन शर्मा हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी और लोक दल यानी आरएलडी की तरफ से इतने लोगों का नाम जारी किया गया है। एक बार और आपको हम बता दें, कैराना विधानसभा श्री नाहिद हसन समाजवादी पार्टी। शामली विधानसभा श्री प्रसन्न चौधरी राष्ट्रीय लोक दल। चरथावल से श्री पंकज मलिक हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पुरकाजी से अनिल कुमार हैं, राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। खतौली विधानसभा से श्री राजपाल सिंह सैनी हैं, जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं।
नहटौर से श्री मुंशी राम हैं जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। किठौर विधानसभा से श्री शाहिद मंजूर हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उसके बाद में मेरठ विधानसभा से श्री रफीक अंसारी हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बागपत से श्री अहमद हमीद हैं, राष्ट्रीय लोक दल के तरफ से चुनाव लड़ेंगे। लोनी विधानसभा से श्री मदन भैया हैं जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उसके बाद में साहिबाबाद विधानसभा से श्री अमरपाल शर्मा हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मोदीनगर विधानसभा से सुरेश शर्मा हैं जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। धौलाना विधानसभा श्री असलम चौधरी हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। हापुड़ विधानसभा श्री गजराज सिंह हैं जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। जेवर विधानसभा श्री अवतार सिंह भड़ाना हैं जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बुलंदशहर श्री हाजी यूनुस हैं जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सियाना विधानसभा से श्री दिलनवाज खान हैं जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। खैर विधानसभा से श्री भागवती प्रसाद सूर्यवंशी है जो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से उम्मीदवार बनाए। कोल विधानसभा से श्री सलमान सईद हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अलीगढ़ से श्री जफर आलम हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उसके बाद सदाबाद विधानसभा से श्री प्रदीप चौधरी गुड्डू राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से। छाता विधानसभा श्री तेजपाल सिंह। गोवर्धन विधानसभा श्री प्रीतम सिंह। बलदेव विधानसभा श्रीमती बबीता देवी राष्ट्रीय लोक दल। आगरा कैंट से श्री कुंवर सिंह वकील हैं। आगरा देहात से महेश कुमार जाटो हैं राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से। आगरा देहात से फतेहपुर सीकरी से श्री ब्रजेश चहार हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। खैरागढ़ से श्री रैतान सिंह हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार हैं। और बाह विधानसभा से श्री मधुसूदन शर्मा हैं जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये रही समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जो हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें इतने उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2022 के। उसके बाद आपको हम बताते हैं कांग्रेस की तरफ से किन किन उम्मीदवारों को कहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कराई गई है, किन किन उम्मीदवारों को कहां से चुनाव लड़ना है और किनका नाम फाइनल हुआ है। क्योंकि लगभग कई आवेदन आए थे, उनमें से इनका नाम फाइनल हुआ है। नजीबाबाद विधानसभा से हाजी मोहम्मद सलीम अंसारी हैं। उसके बाद में नगीना एससी विधानसभा से श्रीमती हेनरीता राजीव सिंह हैं। नाटौर विधानसभा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह हैं। मुरादाबाद रूरल एरिया से मोहम्मद नदीम हैं। मुरादाबाद नगर से मोहम्मद रिजवान कुरैशी हैं। असमोली विधानसभा से हाजी मगरूब आलम हैं। उसके बाद संभल विधानसभा से श्रीमती नीदा अहमद हैं। सौर विधानसभा से हैदर अली खान हैं। चमौरा विधानसभा से यूसुफ अली यूसुफ हैं। बिलासपुर विधानसभा से संजय कपूर हैं। रामपुर विधानसभा से काजिम अली खान हैं। उसके बाद धनौरा विधानसभा से समरपाल सिंह हैं। अमरोहा विधानसभा से सलीम खान हैं। हस्तिनापुर विधानसभा से मिस्टर अर्चना गौतम हैं। उसके बाद किठौर विधानसभा से श्रीमती बबीता गुज्जर हैं। उसके बाद में छपरौली विधानसभा से डॉक्टर यूनुस चौधरी हैं। लोनी विधानसभा से यामीन मलिक हैं। उसके बाद मुरादनगर विधानसभा से विजेंद्र यादव हैं। गाजियाबाद से सुशांत गोयल हैं। उसके बाद नोएडा विधानसभा से उसके बाद पंखुरी पाठक हैं। दादरी विधानसभा से दीपक भाटिया हैं। उसके बाद में जेवर विधानसभा से मनोज चौधरी हैं। बरौली विधानसभा से गौरंग देव चौहान है। अतरौली विधानसभा से धर्मेंद्र कुमार हैं। कोयल विधानसभा से विवेक बंसल हैं। अलीगढ़ से मोहम्मद सलमान इम्तियाज हैं। उसके बाद में मथुरा विधानसभा से प्रदीप माथुर हैं। बलदेव विधानसभा से विनेश कुमार सनवाल वाल्मीकि हैं। उसके बाद में इस्तेमादपुर से श्रीमती शिवानी सिंह बघेल हैं। आगरा साउथ से
अंजू शर्मा हैं। आगरा रूरल से उपेंद्र सिंह हैं। खेरागढ़ से रामनाथ सिकवार हैं। फतेहाबाद से उस होतम सिंह निषाद हैं। उसके बाद बाघ से श्रीमती मनोज दीक्षित हैं। उसके बाद में जसरेना से विजय नाथ सिंह हैं। और उसके बाद में खरहाल से श्रीमती ज्ञानवती यादव हैं। तिलहर से रजनीश कुमार गुप्ता हैं। दादरुल से तनवीर सफदर हैं। सीतापुर विधानसभा से शमीना शफीक हैं। उसके बाद में मोहन नगर विधानसभा से श्रीमती मधु रावत हैं। उन्नाव विधानसभा से श्रीमती आशा सिंह हैं। बख्शी का तालाब विधानसभा से ललन कुमार हैं। उसके बाद में लखनऊ सेंट्रल से सदफ जाफर हैं। लखनऊ कैंट से दीपरीत सिंह हैं। और उसके बाद में तिलोई से प्रदीप सिंघल हैं। जगदीशपुर से हैं विजय पासी। तो इस तरीके से ये उनके उतरौला से हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। गोंडा से हैं श्रीमती रामा कश्यप। हरनिया से हैं श्रीमती लोबनी सिंह। और उसके बाद में महाराजगंज से हैं आलोक प्रसाद। यानी ये तमाम नाम हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में उतारे जाएंगे और ये चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस बार कुछ ऐसे लोगों का नाम भी लिस्ट में शामिल किया है जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग सोच सकते थे, या प्रियंका गांधी का हो सकता है कि ये दाव हो कि उन्नाव हो या CNRC में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे एक्टिवली उनको टिकट दिया गया है, या जो लोग कई सामाजिक मुद्दों को हमेशा मुखरता से रखा है उनको भी टिकट दिया गया है। खैर मैं नामों का जिक्र आपके सामने कर दूं। रितु सिंह है, भाजपाइयों का किया था चीरहरण, अब कांग्रेस ने थामा है उनका हाथ। यानी रितु सिंह है जो भाजपाइयों ने किया था जिनका चीरहरण, यानी वो रितु सिंह जिसकी वीडियो आपने देखा था कैसे पब्लिक प्लेस में एक महिला का चीरहरण किया जाता है, उसके साड़ी को खींचा जाता है, उसको भी इस बार उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रामराज गोंडा है जो सोनभद्र नरसंहार की आवाज को मजबूती से उठाया था, उनको इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। यूपी विधानसभा में और भी कई ऐसे नाम हैं। सदफ जाफर जिनका नाम मैंने ले चुका हूं, नागरिकता कानून के खिलाफ संघर्ष करने पर किया गया प्रताड़ित, यानी सदफ जाफर एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनको भी इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बाद में उन्नाव रेप पीड़िता की मां लड़ेगी चुनाव, जिनका मैंने नाम ऊपर जिक्र किया था। उन्नाव से जो उन्नाव की जो बेटी थी जिसका बलात्कार किया गया, उसके बाद उसके साथ अनजस्टिस किया गया, उसके भी मां को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया कांग्रेस की तरफ से। यूपी विधानसभा चुनाव की ये पहली लिस्ट है जिसमें आशा बहन पूनम पांडे हैं जो मुख्यमंत्री की सभा में हक मांगने पर तोड़ा गया था हाथ। यानी आशा बहन पूनम पांडे है जो मुख्यमंत्री की सभा में बुलाई गई थी और उसने अपनी बात रखी तो उसके बाद उसके हाथ तोड़ दिए गए थे, उसको भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाने का कांग्रेस ने फैसला किया। तो ये सपा और RLD और कांग्रेस, ये तीन राजनीतिक पार्टियों ने अपने लिस्ट जारी किए जिसमें अलग अलग विधानसभाओं के उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया। पहली लिस्ट जारी की गई जिसमें ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। खैर अब पहले चरण का चुनाव होना है और चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में आप लगभग वेस्टर्न यूपी देखेंगे, यानी पश्चिमी यूपी के तमाम विधानसभा चुनाव है। मुरादाबाद हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, लोनी हो, या आप इधर रामपुर, ये सब इलाका ले सकते हैं जिसमें पहले चरण के मतदान होंगे। तो ये पहले चरण के, और लगभग कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी किया है 194 के करीब में उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसमें कुछ लखनऊ से उधर के भी है, रामपुर बरेली, या उस साइड उधर आप पूर्वांचल चले जाएं उसमें के भी कुछ उम्मीदवारों के लिस्ट जारी किए गए। लेकिन सपा के जो उम्मीदवार अभी तक सामने आए हैं, लगभग जो मैंने जिक्र किया आपसे, वो पहली लिस्ट है। अब देखना यही होगा कि इनका चुनावी मैदान में उतारना, कांग्रेस हो, सपा हो, RLD हो, उनके लिए कितने ये फायदेमंद साबित होते हैं। एक तरफ चुनावी आप समीकरण अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल बहुत है, क्योंकि एक तरफ से
बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दल से दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के लगभग 3 मंत्री, लगभग 10 से 12 विधायक सपा का हाथ थाम लेते हैं। वहीं कांग्रेस से इमरान मसूद और भी कई नेता सपा में चले जाते हैं। कुछ लोग बीएसपी में भागते हैं, तो वहीं सपा के भी कुछ विधायक टूट के बीजेपी में जाते हैं। तो थोड़ा सा जो राजनीतिक समीकरण है उत्तर प्रदेश का पार्टियों का, वो थोड़ा सा डामाडोल है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बात करें तो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण अब अगला दौर आने वाला है, अगला समय आने वाला है, क्योंकि लगातार पार्टी के खेमे से लोग बागगावत पे उतर गए हैं और पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टियों में जाना शुरू कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह हो, या और विधायक हो, रोशन लाल हो, या विनय साक्या हो, ये तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो छोड़कर और बीजेपी का दामन छोड़कर सपा का हाथ थाम रहे हैं, सपा के साइकिल पे सवार हो रहे हैं। और ये पहली लिस्ट है हमारे सामने जो हमने आपके सामने रखा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होता है, किसकी सरकार बनती है और कौन इस बार उत्तर प्रदेश का बागडोर संभालता है, किस पार्टी के हाथ में सत्ता जनता उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता थमाती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई अब कहा जाए तो एक तरफ जो मीडिया या बड़े बड़े चैनल दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हक में चुनाव परिणाम दिखा दिए गए थे, जितने भी सर्वे हुए थे, ओपिनियन पोल हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जहां ज्यादा सीटें मिल रही थी, सपा को कम मिल रही थी। वहीं अब थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं। तो खैर ये रहा पहली लिस्ट जिसकी बात हमने आपके साथ शेयर की। अब देखिए क्या होता है उत्तर प्रदेश में, हमारी नजर तो रहेगी। और जो भी परिणाम होंगे, जो भी और भी अगर लिस्ट जारी किए जाते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हों तो फॉलो जरूर कीजिएगा।